अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसे के बाद यात्रियों में मची अफरा तफरी। ट्रेन नंबर 12548 साबरमती आगरा सुपरफास्ट हुई बेपटरी। रेलवे के अधिकारी पहुंचे मौके पर। ट्रेन को पटरी पर लाने का किया जा रहा प्रयास। कोई जनहानि होने की खबर नहीं। आप देख सकते हैं यह तोमर क्राइम न्यूज पर सीधी तस्वीरें। 12548 साबरमती आगरा सुपरफास्ट की ये तस्वीरें। हादसा रात 1:30 पर करीब होना बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सामने से आ रही मालगाड़ी को देखकर 12548 के आगरा सुपरफास्ट के चालक ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही बेपटरी हुई साबरमती आगरा एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन। पटरी छोड़ कुछ दूरी पर 4 डिब्बे बेपटरी हुए। बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों के आई हैं चोटें, लेकिन कोई बड़ी जनहानि होने की खबर नहीं। अधिकारी मौके पर पहुंचे। आखिर यह कैसे हुआ हादसा, रेलवे जांच में जुटी। आप देख सकते हैं तोमर क्राइम न्यूज पर यह सीधी तस्वीरें। यह हादसा अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास होना बताया जा रहा है। यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेपटरी हुई साबरमती आगरा फोर्ट सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 12548 देख रहे हैं सीधी। इस हादसे पर क्या कहते हैं रेलवे कर्मचारी, हम आपको यह भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लें कि अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसे के बाद यात्रियों में मची अफरा तफरी। ट्रेन नंबर 12548 साबरमती आगरा सुपरफास्ट हुई बेपटरी। आइए हम आप जानते हैं कि अधिकारी क्या कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं अधिकारियों की जुबानी। बेपटरी हुई आगरा सुपरफास्ट ट्रेन की संपूर्ण जानकारी अधिकारियों के मुख से। लेकिन यह बड़ा हादसा कहीं न कहीं किसकी चूक हुई, आखिर रेलवे जांच में जुटी है। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अधिकारी क्या कहते हैं। आज दिनांक 18 मार्च को सुबह 1 बजे यह सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस अवपतन कारण से इंजन के साथ 4 कोच भी ढील हो गए और लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी इंजरी नहीं हुई। और हमारे जो रेलवे कुछ अधिकारी हैं वो तुरंत साइट पर पहुंचे। हमारा दुर्घटना राहत गाड़ी जो है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। जो प्रभावित कोचों को छोड़ करके बाकी कोच को हमने पीछे लिया है और जो हमारा डाउन ट्रैक है वो फिट दे दिया गया है। सुबह अभी 7:15 बजे जो यही गाड़ी जो गाड़ी संख्या 12548 थी, इसको हमने डाउन ट्रैक पे दोरई से हमने इसको रवाना कर दिया है। इसी तरह अब ट्रैक को भी जो है हमने फिटनेस कर रहे हैं और जो गाड़ियों का संचालन है अब हमारा नॉर्मल होने वाला है और जो गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं उनको हम एक करके रवाना। ये गाड़ी साबरमती से आगरा जाने की एक्सप्रेस ट्रेन है और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है। गाड़ी अजमेर से चली थी और उसी समय अजमेर बाईपास से एक गुड्स ट्रेन निकल रही थी। तो जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसका ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उससे उसे टकराई है गाड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें लोकोमोटिव के साथ साथ 4 कोचेस डिरेल हुए हैं और गुड्स ट्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ। गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, उसमें क्लिंकर लोडेड था और अभी गुड्स ट्रेन यहाँ से क्लियर हो गई है और स्टेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे की तरफ से सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हेडक्वार्टर से भी आए हुए हैं, डिवीजन के अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं
और इस घटना में दो यात्रियों को बहुत मामूली चोट आई। एक के थोड़ा सा पाँव में खरोंच आई और एक के थोड़ा कुछ दर्द तेज हुआ। उनको पहले से ही दर्द चल रहा था पेट में, जैसा बताया गया, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब हम लोगों के लिए, अभी आप देख सकते हैं, पहले तीनों लाइनें बंद थी, अभी 3 में से 2 लाइनें चालू हो गई हैं। बाईपास लाइन चालू है और अप लाइन चालू है। डाउन लाइन को हम लोगों को रेस्टोर करना है, सिग्नलिंग को रेस्टोर करना है, ओएसी को रेस्टोर करना है। तो अभी सब लोग यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ, सब सामान के साथ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सर, प्राइमा फेसी कहाँ पर लैप्स आए? अभी इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये दुर्घटना तो ही है। आप देख रहे हैं कुछ हुआ तो ही है। अब ये जैसे जांच होगी तो जांच में निकल के आएगा। और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पे इस समय रेस्टोरेशन में है। जल्दी से जल्दी ट्रैफिक रेस्टोर हो जाए। गाड़ियाँ डिटेन भी हो रही थी, तो रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ चला के हम लोग ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। और चूंकि ओएसी नहीं है तो डीजल लोकोमोटिव्स अवेलेबल हैं, उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर लगा के गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है। सर, लोको पायलट से भी बात हुई है, दोस्तों जानकारी सामने। लोको पायलट से भी बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट कहना अभी इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि हर दुर्घटना में बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर भी विचार करना होता है। तो जैसा हमेशा रेलवे में होता रहा है कि एक इंक्वायरी के तहत सब चेक करने के बाद ही हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और अटकलें लगाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सर, 1.5 महीने पहले भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा था और आज एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। इसके पहले 1.5 महीने की बात नहीं है, उसके और पहले की बात है। यहाँ पे एक रोलिंग डाउन की इंसिडेंट हुई थी, आगे जाके हुई थी। वो दोनों ही अनकनेक्टेड हैं दोनों के, और उसमें जो भी हम लोगों ने सीखा था उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसा कितना टाइम लग जाएगा दुरुस्त होने में? अभी इसके बारे में भी हम लोग बहुत निश्चितता से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये है कि शाम हो जाएगी। कोशिश ये है कि सूर्य ढलने के पहले पहले हम लोग यहाँ पे गाड़ी चला पाए। सर, लेकिन अगर बात करें तो इसमें मानवीय भूल सामने आ रही है या फिर टेक्निकल कोई फॉल्ट है? इसमें अब फिर से वही बात है कि इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी खराबी ऐसी नजर नहीं आ रही है। संभवतः इसमें कोई मानवीय भूल होने की संभावना है। तो जांच होने के लिए इसके बारे में भी अभी फैसला करना है। जांच या तो रेलवे के आला अधिकारी करेंगे या सीआरएस साहब करेंगे, जैसा भी अब आने वाले समय बताएगा। गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट, ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है, और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है, चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को, और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर क्या? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है, तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है? हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी ये गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है, तो वो भी क्या है कि हमारे ओएचई पोर्टल डैमेज है, तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है, तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित हैं, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है और सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है
4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो, तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। क्या लगता है एक ही ट्रैक पे दोनों गाड़ियाँ आ गई थी इसलिए हादसा हुआ? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि गाड़ियाँ जो है दोनों जो हैं एक ट्रैक पे तो नहीं है, पर हाँ एक ट्रैक पे आई या क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइड कोलिजन से लग रहा है कि दोनों एक ट्रैक पे आ गई थी। सर ये मालगाड़ी भी चल रही थी क्या? हाँ, मालगाड़ी चल रही थी। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनहानि नहीं है, और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए हैं और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनहानि नहीं है, रेस्क्यू चल रहा है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं। हमारा स्टाफ जीआरपी का और आरपीएफ रेलवे जो भी सारा स्टाफ मौजूद है। सर सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना यही मिली कि 4 डब्बे पटरी से उतर गए मदार स्टेशन से पहले साबरमती से आगरा जाने वाली ट्रेन का। इसमें हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा, हम लोग सब मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू जारी है।